परमेश्वर की दृष्टि में फैमिली इंपॉर्टेंट है। और क्यों परमेश्वर ने अन्य चीजों से बढ़कर फैमिली को परमेश्वर ने क्या दिया, इंपॉर्टेंस दिया। और हमने सबोपदेशक की पुस्तक से पढ़ा था कि इंजॉय लाइफ विथ योर वाइफ। अपनी वो वचन को फिर से पढ़ेंगे। 9:9 अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी खालिस्तान भरिए। कौन सी पत्नी? पत्नी के आगे एक शब्द लिखा हुआ है। वो शब्द क्या है? क्या लिखा हुआ है? प्यारी। हेलो, क्या लिखा हुआ है? प्यारी। थोड़ा पति तो बोलिए, प्यारी। अरे पत्नी को देख, मेरे को देख करके बोल रहे यार आप। बताओ यार, अपने पत्नी को देख करके बोलो। इधर सुनो, जब भी बोलना पत्नी को देख करके बोलना। किसी और जगह खड़े होकर के बोलोगे तो फिर पता नहीं फिर क्या होगा। फिर आप में से कुछ लोग को असुविधा हो रही होगी, क्योंकि इतना देर पति पत्नी बैठे नहीं ना। शादी वाले दिन बैठे थे। शादी वाले दिन बैठे थे मंडप में, उसके बाद शायद बहुत दिनों के बाद ऐसा बैठे, इसलिए शायद ऐसा कंफर्टेबल हैं आप? हैं? बड़ी मुश्किल से यस निकल रहा है। ओके, हमने देखा था विवाह परमेश्वर की क्या है? योजना है। और ही इज ए गुड गॉड। उन दो लोगों के लिए, उनके सुख के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। मतलब अदन की वाटिका में किसी भी चीज की क्या नहीं थी? कमी और घटी नहीं थी। जो कुछ उनको चाहिए था। एक विवाह के लिए जो कुछ आपको जरूरत है, परमेश्वर उसके जरूरत को क्या करता है? पूरा करता है। हमने देखा फिर कि परमेश्वर की योजना में फैमिली, गवर्नमेंट और चर्च, ये तीन संस्थाएं हैं, पर परमेश्वर ने फैमिली को महत्व दिया। फिर हमने देखा था परमेश्वर परिवार के द्वारा, फैमिली के द्वारा अपने कार्य को क्या करता है? वो पूरा करता है आपके द्वारा। हर एक पति, हर एक पत्नी और हर एक फैमिली के द्वारा। फिर ब्रेक से पहले हमने देखा था पति और पत्नी का रिश्ता इस दुनिया में कैसा रिश्ता है? कैसा रिश्ता है? सबसे मजबूत रिश्ता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत रिश्ता है। और मेरी प्रार्थना है आप भी अपने पारिवारिक जीवन को क्या बनाने पाए? मजबूत बनाने पाए। और जो बाइबल आपके हाथ में है, मैंने कहा दिस इज ए फैमिली बुक, पारिवारिक बुक है। पढ़ना है। हर एक पति अगर पढ़ेगा कि तो हर एक पति यदि पढ़ेगा तो वो अच्छा पति बनेगा। हर एक पत्नी पढ़ेगी तो वो अच्छी पत्नी बनेगी। और जब पति भी अच्छा हो और पत्नी भी अच्छी हो, तो फिर उनके वैवाहिक जीवन में अगर कुछ बातें आती भी हैं, तो वो बातें दोनों के समझदारी के कारण क्या होती है? दूर होती है। कौन बताएगा दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? जान दो, हटा, दुनिया छोड़ो। भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? दिवाली। वेरी गुड। और कोई बताइए। दिवाली कितने बार मनानी पड़ती है? हैं? दिवाली कितने बार मनाते हैं लोग? साल में एक बार। मैं आपसे कहना चाहता हूं दिवाली सबसे बड़ा त्योहार नहीं है, घरवाली
सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? घर वाली। कम से कम हफ्ते में 3-4 बार मनाना पड़ता है। हेलो, है आपके यहां दिवाली? ये ब्रदर को देख के तो लग रहा है कि कभी झगड़ा होता ही नहीं होगा। एक भाई जिसके घर के पड़ोस में रहता था, तो वो हर रोज वहां से हंसने की आवाज आए, हर रोज। तो ये पति पत्नी बड़े परेशान हो जाते थे कि इतना हंसते रहते हैं, हम लोग कभी लड़ते नहीं क्या उन लोग? एक दिन रहा नहीं गया, पत्नी बोली जाके पूछिए तो सही, इतने खुश कैसे रहते हैं? रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में वो सदा आनंदित है। जाके पूछिए तो सही कि ऐसा कौन सा क्या है उनका जो हंसी का कारण, कितने खुश हैं। पति गया पड़ोस में पूछने के लिए, बोले ब्रदर आपके घर से रोज हंसने की आवाज आती है, हमें भी बताइए, हम भी हंसें, ये खुशी हम भी अपने घर में चाहते हैं। तो उस पति ने कहा, सुन भैया, अंदर की बात है, बताना मत। लड़ाई तो रोज होती है हम दोनों में, लड़ाई तो रोज होती है, पर जब होती है तो हमने एक सूत्र बांधा है। पत्नी जो भी गुस्सा आता है, जो भी फेंक करके मारती है, अरे आप पहले से हंस दे रहे हैं। पत्नी जो भी फेंक करके मारती है, अगर लग जाती है तो वो हंसती है, अगर लग गई तो वो हंसती है, और नहीं लगा तो मैं हंसता हूं। बस ऐसे ही चल रहा है। बोले ये आप पढ़ो, घर में जाके मत प्रैक्टिस करना। ओके, सो हम सीख रहे थे द इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज एंड फैमिली परमेश्वर के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? परमेश्वर के दृष्टिकोण से। बाइबल निकालिए, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना करी, कितनी रचना करी? सृष्टि की रचना करी। कितने दिन में बनाया है? 6 दिन में बनाया। सारी सृष्टि की रचना को देखिएगा, मैं एक 2 आयत आपको बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने विवाह को, मैरिज को कितना इंपॉर्टेंस दिया। पूरी सृष्टि की रचना को परमेश्वर ने 31 वर्सेस में लिखा। कितने वर्सेस में? 31 वर्सेस में है। पहला अध्याय में कितने वर्सेस हैं? पहले अध्याय में कितने पद हैं? कितने कितने दिन की बातों को हैं? पूरे 6 दिन की बातों को, पूरे सृष्टि की रचना को ओनली ही टुक 31 वर्सेस। ज्यादा ले सकता था, बट नाउ कम बैक। मैरिज की जब बात आई, विवाह की जब बात आई, आप 24 चैप्टर का पूरे वर्सेस गिनिए। कितने? कितने? 67। इट मींस परमेश्वर ने सृष्टि को इंपॉर्टेंट दिया कि मैरिज को इंपॉर्टेंट दिया। आर यू देयर? आप मेरे साथ हैं? यस। सृष्टि से बढ़कर परमेश्वर ने विवाह को महत्व दिया, इसलिए ही टुक 67 वर्सेस, जहां पर इसहाक के विवाह के सारी स्टोरी क्या है लिखी हुई है। आज इस दोपहर की बेला में आपसे मेरा एक सवाल, आप अपने मैरिज को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं?
आप अपने वैवाहिक जीवन को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? अभी आपने प्रश्नों का उत्तर दिया था। आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे होंगे कोई बात नहीं, पर आज के बाद मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर परमेश्वर ने महत्व दिया है तो मुझको और आपको भी परिवार को क्या देना पड़ेगा? महत्व देना पड़ेगा। कितना अच्छा भी ड्राइवर हो, कितना अच्छा भी ड्राइवर हो, उसकी भी गाड़ी पलट सकती है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत अच्छा पति हूं, ये भी मत सोचिएगा मैं बहुत अच्छी पत्नी हूं। आपकी गाड़ी भी कभी ना कभी क्या हो सकती है? पलट सकती है। इसलिए परमेश्वर चाहता है अपने वैवाहिक जीवन को महत्व देने पाए। जीते जी टाइम नहीं है बात करने के लिए। अगर कोई पति बात करे भी तो पत्नी बोलती तुम्ही गप्पा, तुम्ही गप्पा बसा। ऐसी एक परिवार में जो पति कुछ भी बोले, एक पत्नी तो हद हो गई, पति कुछ भी बोले, पत्नी बीच में आके बोले जीएसटी। क्या बोले? जीएसटी। कोई डिस्कशन हो, पत्नी पट से बीच में घुस जाए और बोले एजी। बोलिए क्या बोलती? जीएसटी। पति पागल हो गए कि यार जब भी कुछ बोले ये पत्नी आ जाती क्या बोलती है? जीएसटी। तो पति ने एक दिन पूछ लिया, ए भाग्यवान, क्या बोला? ए भाग्यवान, हे पारो की मम्मी, हे लालू के पप्पा, पता नहीं आप क्या बुलाते, ये क्या जीएसटी जीएसटी लगा रखी हो तुम? तो पत्नी ने कहा गलती सिर्फ तुम्हारी। क्या जीएसटी है? गलती सिर्फ तुम्हारी। कुछ पति पत्नी बात नहीं करते, क्या करते हैं? गलती ढूंढते रहते हैं। एक फ्यूनरल में देने के लिए गया, हकीकत बात बता रहा। जब जिंदा थे बात नहीं करते, ए जी आप चुप रहिए, ए जी आप चुप रहिए, ए जी आप चुप रहिए। गुजराती में क्या बोलेंगे? गुजराती में क्या बोलेंगे? ए जी आप चुप रहिए। तमे चुप रहो, तमे चुप रहो। एक दिन बेचारा पति क्या हो गया? चुप ही हो गया। वो आखिरी दिन था, नीले आसमां के पार जाएंगे, चुप हो गया। अब फ्यूनरल वाले दिन, अभी बॉडी मॉर्चरी में रखे, अभी फ्यूनरल है ना, पादरी सब लोग आकर के, अभी पति का बॉडी आया, अब परिवार वाले लोरा धाना चल रहा है। पत्नी आई, जब चेहरे से कपड़ा हटाया गया तब पत्नी बोलती है ए जी आप बोलो, ए जी आप कुछ तो बोलो। मैं वहां पीछे तक क्या औरत है यार, जिंदा था तो बोलती थी चुप रहो, अब मर गया तो बोलती है ए जी आप कुछ तो बोलो। मैं सोच रहा था प्रभु कुछ चमत्कार करता, इसी समय में पति आंख खोल करके उठता, ऐसी आंख खोल करके उठता, तो पति बोलती मैं तो मजाक कर रही थी।
बात करिए, बात क्या करिए, बात करिए। अदन की वाटिका में, आप मेरे साथ हैं, उधर मत देखिए, इधर देखिए। अदन की वाटिका में शैतान नहीं आते तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहां समस्या थी ही नहीं, वहां शिकायत थी ही नहीं, क्योंकि शैतान था ही नहीं तो शिकायत था ही नहीं। परमेश्वर आता भी होगा तो मैं सोचता हूं कोई कंप्लेंट नहीं करते होंगे, था ही नहीं कंप्लेंट। पति पत्नी से खुश, पत्नी पति से खुश। तो कुछ किसी ने एक बार मुझसे बोला, पास्टर साहब कैसे नहीं खुश रहेंगे, और तो कोई थे नहीं ना। अदन की वाटिका में दूसरी तीसरी कोई औरत थी ही नहीं, दूसरी कोई औरत थी नहीं कि आदम किसी को देखे। हेलो, दूसरा कोई आदमी था ही नहीं कि हव्वा उसको देखे। अपने पास कितने ऑप्शन हैं। तो वो वाला अदन की वाटिका वाला ठीक है कि ये वाला ठीक है? देखा, कुछ लोग बोल रहे ये वाला ठीक है, ये वाला में ऑप्शन है पास्टर साहब। तो सावधानी उस समय ज्यादा बरतनी थी कि सावधानी अभी ज्यादा बरतनी है? पाप उस समय ज्यादा होने के चांसेस थे कि अभी ज्यादा होने के चांसेस है? तो इसलिए अभी सावधान हो जाने की जरूरत है, नहीं तो किसी ने कहा नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ, हमारे यहाँ वो भाई बता रहे, हमारे यहाँ थोड़ा नया ट्रेंड आया है, नजर हटी उधर पूरी सब्जी बटी। चलिए थोड़ा सा और आगे चले। मत्ती रचित सुसमाचार, मैं बैठ जाऊंगा ना तो समझ लेना बिरयानी आ गई है, और आप खड़े हो जाना, ठीक है? और मैं नहीं बैठूंगा समझ लेना बिरयानी नहीं आई है, क्योंकि यहां तो इतना पैक है, खुशबू आने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, Gospel of Matthew chapter 19 and verse 6, 6वां पद। आप कुछ लोग लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, लिखिए, बाद में आपको काम आएगा। पढ़ेंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। क्या कहते हैं बाइबल हमें, क्या सिखाती? सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, जिसे परमेश्वर ने क्या किया है? जोड़ा है। आज मैं विश्वास करता हूं एक 40-45 कपल्स है, एंड आई बिलीव 100% आपको परमेश्वर ने क्या किया है? जोड़ा है। परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य क्या ना करे? अलग ना करे। मतलब दो पैर वाला क्या करने की कोशिश करता है? अलग करने की कोशिश करता है। उस जगह पर, उस मनुष्य के जगह पर आप किसी का नाम भी जोड़ सकते हो। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता पति पत्नी अच्छे से रहे, तो उनको बहुत तकलीफ होती है।
कुछ लोग बड़े जलन रखते हैं, अगर आप बहुत अच्छे से रहोगे ना तो उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो अपने जीवन में दुखी हैं, इसलिए वो दूसरों को भी दुखी देखना चाहते हैं। उनको लगता है ये वाला आनंद हमको मिला नहीं, ये वाला फ्रीडम हमको मिला नहीं। इस दुनिया में एक ही ऐसी औरत थी जिसकी कोई सास नहीं थी। कौन बताएगा? हैं? कितनी सौभाग्यशाली थी, कितनी सौभाग्यशाली थी, उसकी कोई हेलो, कितने दुर्भाग्यशाली हैं हम। हेलो, एक बात बताऊं, यही सब बातें बताने के लिए तो आया हूं। कितने लोग के पास सास है? सॉस नहीं, सास, मदर इन। कितने लोग के पास? अच्छे से हाथ उठा। हाँ, गुड। सास कितनी भी शक्कर हो, सास कितनी भी शक्कर हो, टक्कर जरूर देगी बहू को, ये याद रखना। मेरी माँ ने नहीं छोड़ा, पास्टर की वाइफ। प्रभु कह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, सो वह अब दो नहीं परंतु क्या है? एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने क्या किया है? जोड़ा है। क्या अद्भुत रीति से प्रभु ने जोड़ा है भाई। पहला काम, शैतान उन दोनों को अदन की वाटिका में क्या करना मांग रहा था? तोड़ना मांग रहा था। शैतान आज भी कई परिवारों में कुछ ना कुछ गड़बड़ियों के कारण, घर में पति और पत्नी के बीच में, परिवार में जो लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, कंफ्यूजन, व्हाटएवर जो हो रहा है ना, वो परमेश्वर की योजना नहीं है। आप सोच रहे होंगे शायद प्रभु ये तेरी इच्छा है, हम पति पत्नी हफ्ते भर से बात नहीं कर रहे हैं। किसने बताया? आपने डिसाइड किया। किसकी इच्छा है ये? परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा, बल्कि हमने पढ़ा, इंजॉय विथ योर वाइफ। आप अपने पत्नी के साथ आनंद उठाएं, आप अपनी पत्नी के साथ बात करें। बेचारे आदम को मालूम भी नहीं था, आज तो हमको भी नहीं मालूम कि हव्वा काली थी कि गोरी। मालूम था? है? कौन से रंग की रही होगी? काली की गोरी? पर आदम की आंख खुली तो रोया कि गाया? रोया कि गाया? हैं? चलो हटाओ, पति की पुस्तक से ही देखते हैं। बाईसवां पद पढ़िए। सॉरी, 2:22। उत्पत्ति की पुस्तक 2 दूसरा अध्याय, उसका 22 पद। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी, क्या बना दिया भैया? स्त्री बना दिया। हाँ,
और उसको कहां ले आया भैया? आदम के पास ले आया। तब तक आदम जगा था, सोया था? हैं? उसको तो कुछ मालूम ही नहीं। आदम की आंख खुली। देखिए फिर क्या दिखा है? तब आदम ने कहा, किसको देखकर? हेलो, अरे कितना बढ़िया गाना गा रहा है आदम हव्वा को देखकर, या मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से क्या करी गई है? निकाली गई है। मैं समझता हूं पता नहीं काली होगी, गोरी होगी। एक्सेप्ट किया उसने। क्या किया उसने? उसको एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। आज कई लोगों ने अपनी पत्नी को, अपने पति को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। आप मेरे साथ हैं? एक्सेप्ट है, वो जैसे भी है, क्योंकि विवाह में अभी एक्सचेंज ऑफर नहीं है, है ना? फ्लिपकार्ट जरूर है, अगर आपको कोई चीज पसंद ना आए तो एक्सचेंज कर सकते हो। कुछ अच्छा नहीं लगा तो OLX में, हेलो, OLX में बेच सकते हो। बट एक बार शादी हो गई तो फिर नो एक्सचेंज ऑफर, नहीं बदल सकते आप। आप मालूम है या नहीं पता नहीं, अभी मैरिजेस खतरे में है। लिव इन रिलेशनशिप आया, कितने लोग जानते हैं? लिव इन रिलेशनशिप, शादी करने की जरूरत नहीं है, आप साथ में रहो। कब तक रहो कोई गारंटी नहीं है। जिस दिन तू मैं हुआ, तू चल मैं चली, फिर किसी के साथ रहेंगे, और फिर वहां फिर तू मैं हुआ और कहीं जाएंगे। दो पैर वालों में ही शादी होती है, चार पैर वालों में नहीं होती शादी। तो दो पैर वाला किसके समान जीने की कोशिश कर रहा है? चार पैर वालों के समान जीने की कोशिश कर रहा है। माफ करिएगा, दो पैर वाला प्राणी चार पैर वालों के समान जीने की कोशिश कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। सब में आदर की बात। इट मींस परमेश्वर ने मैरिज को क्या दिया है? रेस्पेक्ट किया है, सम्मान दिया है। अगर आप अपने मैरिज को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इट मींस आप परमेश्वर ने जिस चीज को बनाया है उसके खिलाफ जा रहे हैं आप। अगर आप अपने पत्नी, अपने पति का आदर नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे, सीधा, या दूसरी भाषा में बोलने दीजिए, किससे पंगा ले रहे? किससे पंगा ले रहे? परमेश्वर से पंगा ले रहे हैं आप। आज कई लोगों को मैरिज का महत्व नहीं मालूम। पापा बोल रहे हैं करके, मम्मी बोल रही हैं करके शादी कर लेना। नहीं 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 नहीं। मैं कई बार लड़कों से पूछता हूं, क्यों शादी कर रहा है, बता मेरे को क्यों शादी कर रहा है? नहीं, पापा बोल रहे हैं शादी की उम्र हो गई, शादी कर ले। अरे शादी की उम्र हो गई इसलिए शादी कर ले। और किसी से पूछा, तू क्यों शादी कर रहा है? नहीं, मैं सूरत में रहता हूं,
अकेले रहता हूं, खाना बनाने में तकलीफ होती है, इसलिए मम्मी बोल रही है कि क्या कर ले। अरे मैं बोले काम वाली बाई रखना, उसको पत्नी नहीं चाहिए, कौन चाहिए, एक कुक चाहिए। इसके चक्कर में क्या कर रहा है वो, मतलब शादी के महत्व को क्या नहीं कर रहा। अगर जो शादी के महत्व को ही नहीं जानेगा तो वो शादी को रेस्पेक्ट कैसे कर पाएगा, आदर कैसे कर पाएगा। आज कितने रिश्ते हैं टूट रहे हैं छोटी छोटे बातों के कारण। आज जितने पेरेंट्स हैं मैं आपसे कहना चाहूंगा, द बेस्ट गिफ्ट इफ यू वांट टू गिव टू योर चिल्ड्रन, अगर आप सुंदर तोहफा, यदि कोई गिफ्ट आप अपने बच्चों को देना चाहते हो, 50,000 का लैपटॉप नहीं, 1,00,000 का आईफोन नहीं, बस आप पति और पत्नी अच्छे से रहो, प्रेम से रहो, इससे बढ़कर और कोई गिफ्ट नहीं है। आप मेरे साथ हैं? इससे अच्छा तोहफा और नहीं हो सकता। कई घरों में सुबह होते ही अब्बा बाबा बाबा शुरू, हमारे यहां काम वाली बाई है, नहीं भी तो 8-10 साल हो जा रहा काम करते करते, हिंदू परिवार से आती है। वो बोलती है भैया इस घर में काम करती हूं, मुझे अच्छा लगता है, बहुत आशीष मिली है। मैं और भी घरों में काम करती हूं, वहां मैं जाती हूं, सुबह से ही लड़ाई झगड़ा वहां शुरू हो जाता, पर यहां मैं आपके घर में आती हूं, आप लोग को कभी भी जोर से बात करते हुए, लड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, कभी कभी जोर से बात करते, बच्चों के ऊपर कई बार चिल्लाना पड़ता। अब 10-10 बजे तक उठेगा नहीं तो बोलना ही पड़ेगा ना। बाइबल में लिखा है उठ प्रकाशमान हो। आज कितने घर में बोलना पड़ता, उठ नालायक, प्रकाश पूरा चला जा रहा है। बात मेरी हजम नहीं हुई ना। क्यों छोटी छोटी बातों पर हम लड़ते हैं? और लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, पर बातचीत मत बंद करना। सिस्टर समझ में आया ना? हेलो, लड़ लेना, झगड़ लेना वो वाला ज्यादा ठीक नहीं है, पिट जाना, पीट देना अपने लिए ठीक नहीं, पर क्या करना, बातचीत बंद करना। और कभी लड़ाई हो भी जाए, होती है, ऐसा नहीं होती है। कई बार ना मैंने देखा, जो मेरा अनुभव है, पति और पत्नी के बीच के कारण नहीं होता, कभी सास के कारण, कभी बच्चों के कारण, कभी पड़ोसी के कारण, कभी किसी और के कारण, कभी किसी और के कारण, मैटर किसी और का। मनसलायो, कितने मलयाली फैमिली है, हाँ मनसलायो। और पतियों से कहना चाहूंगा, पत्नी को कुछ बोलना है बोल देना, पति को कुछ बोलना है, पत्नी को कुछ बोलना है बोल देना, सीधा उसके ससुराल तक मत जाना यार। हेलो, हाँ, कुछ पति लोग सीधा तेरे बाप ने यही सिखाया। अरे काहे के लिए बाप तक जा रहा है? बाप ने अपना दिल का टुकड़ा तेरे को दिया भाई। हेलो, आपकी पत्नी अपने बाप की दिल का टुकड़ा है। क्या जानोगे आप? मैं जब अपनी पत्नी को ब्याह करके बंबई से लेकर जा रहा था,
मेरे ससुर जी, ही वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, रो रहे थे वो। मुझसे बोले, स्टैनली बेटा, मेरी बेटी नहीं, मैं अपना बेटा तुम्हें दे रहा हूं। पूरा घर चलाती थी, पढ़ाती थी, पूरे घर को चलाती थी। क्यों हम ससुराल वाले को कोसें? आज कई परिवारों में डाउरी सिस्टम है। डाउरी कितना दिन चलेगा भाई? मेरा ससुर का दिया हुआ कितना दिन चलेगा? मैंने भी अपने शादी में अपने ससुर जी से एक मोटरसाइकिल दे दो बोला, दिया ही नहीं ससुर ने, नहीं दिया। पर मोटरसाइकिल नहीं दिया, पर तब से कितने बातों में उसने मेरी सहायता करी, मदद करी, बहुत सी बातों में। सो आज वे जितने यहां पर फैमिली कॉन्फ्रेंस में आए, मैं कहना चाहूंगा, अपने ससुराल वाले को दोष मत देना। तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरे बाप ने यही किया। नहीं। जब आपकी बेटी जाएगी ना अपने ससुराल, तब समझ में आएगा। आज लड़कियां सबसे ज्यादा अपने बाप से प्यार करती हैं। लड़का तो बहुत मतलबी रहता है, जब उसको रिचार्ज कराना रहता है तब आता है, अरे डैडा कैसे हो, सूरत कैसा रहा, सूरत, वाह बेटा पहले बता तेरा काम क्या है। सास ससुर में कितने लोग के पास ससुर है? ससुर, ठीक है। आप अपने ससुर से कैसे बात करते हैं? आप अपने दामाद से कैसे बात करते हैं? मैं आपको एक दृश्य दिखाऊंगा, बाइबल से, बड़ा सुंदर दृश्य है। किस तरीके से वो ससुर और दामाद बात कर रहे हैं। इस बार पति की पुस्तक मत खोलिएगा, पति के पड़ोसी की पुस्तक खोलिएगा। पति का कोई पड़ोसी है? कौन है? हाँ, पढ़िएगा निर्गमन की पुस्तक, बुक ऑफ एक्सोडस। कितने दामाद है? एक बार और हाथ उठा दीजिए। दामाद, दामाद, जवाई बाबू। और कितने ससुर हैं यहां पर? फादर इन लॉ। हाँ है, कुछ ससुर लोग भी हैं, ठीक है। पढ़िएगा, राइट, 18वां अध्याय। आप पढ़िएगा 5 पद से पढ़िएगा। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए हुए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। जंगल में रह रहा है भाई, पर बेटी कहां गई है? बेटी कहां गई है? कुछ समय के लिए मायके गई है, बाप के पास गई है। यित्रो जो मूसा का ससुर है, अपनी बेटी और उसके बच्चों को ससुराल पहुंचा रहा है, पति के घर पहुंचा रहा है, लेकर के आया जहां परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। अगला पद। और आकर, हाँ पढ़िए, थोड़ा कोई दामाद पढ़े तो।
हाँ दामाद। हकला क्यों रहा है तू, थोड़ा अच्छे से पढ़ यार। हाँ, और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर इत्र हूं। मैसेज भेज रहा हूं, जो भी रहा होगा उसको मैसेज भेज रहा है, जाके बोल भैया कि मैं तेरा ससुर इत्र हूं और तेरे दोनों बेटों समेत तेरे पत्नी को तेरे पास लेकर आया हूं। इधर देखिए मेरे तरफ, ये नहीं खबर भेज रहा है, जाके बोल, जाओ अपने पास्टर साहब को बोलो कि उसका ससुर आया है, अपनी बेटी को लेकर के आया है। अपनी बेटी बोला, क्या बोला? हेलो, क्या बोलता है? मेरी बेटी को लाया हूं करके नहीं बोल रहा, तेरी पत्नी। रुकिए, कहानी नहीं खत्म हुई, आप मत पढ़िएगा, मुझे पढ़ने दीजिएगा, आगे पढ़िए, आगे आगे, यह चेंज नहीं हुआ। हाँ, तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला। इधर देखिए, दामाद निकला कि ससुर निकला है? कुछ दामाद लोग इतना भाव खाते, छत्तीसगढ़ की बात बता रहा हूं, कुछ दामाद लोग इतना भाव खाते, आने दे, बुढ़ऊ आया होगा, है? बूढ़ा आया होगा, शांति थी, पत्नी नहीं थी तो कौन मिलने जा रहा है? अरे बोलो ना भैया, कौन मिलने जा रहा है? दामाद मिलने जा रहा है। और निकला और उसको दंडवत करके, अरे बाप रे, किसको दंडवत किया, किसको चूमा? हेलो, सलाम, दुआ सलाम का तरीका देखिए दामाद जवाई बाबू का, कितना रेस्पेक्ट है उसको, अपने फादर इन लॉ के लिए, अपने परिवार के लिए कितना रेस्पेक्ट है। लिखा है ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे के पास आ गए। थोड़ा गुजराती में पढ़िए, नहीं है? थोड़ा जोर से पढ़िए। हाँ, 18। हाँ, अरे आप कौन सा 6 पढ़ रहे हैं बताओ? ये किसकी प्रॉपर्टी है? अठारह का 7। अमे मूसा तेने ससुरा ने मड़वा, कौन आयो? बाहर आयो, भाव नहीं खायो। हेलो, सी द लैंग्वेज, सी, अपने ससुर से मिलने के लिए क्या आया? बाहर आया। कई घरों में उस लोग सोचते हैं कि दामाद का इज्जत होना चाहिए, ससुर का इज्जत नहीं होना चाहिए। है कुछ परिवारों में ऐसे रहते हैं, दामाद आया तो ससुर क्या हो जाना चाहिए? एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में, बोले बेटा क्या चाहिए? पानी चाहिए, चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, क्या चाहिए? अरे तो हमारा जवाई बाबू है, तो हमारी बेटी को शादी करके बहुत बड़ा काम किया। हेलो, हाँ पढ़िए, और आगे पढ़िए। बाहर आयो ने प्रणाम करिए ने, हाँ चुंबन करियो। एक बीजा नहीं, क्या पूछा भैया? आप खबर पूछते हैं आप? कभी अपने ससुर जी को फोन लगाया है? ससुर जी कभी फोन लगाया?
हेलो दामाद बाबुओं, आपको पूछ रहा हूं मैं। एक बार एक दामाद ने अपने सास को फोन किया। दामाद को फोन लगाई क्या? मुझे लगा आप अपने दामाद को फोन लगाए क्या। मैं सोचा कितना प्रचार काम कर रहा है। ओके गुड। आप लोग हंसते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको किसी की नजर ना लगे। ओके, तो एक दामाद ने सास को फोन लगाया। बोला, सासू मां, तुम्हारी बेटी ऐसा कर रही वैसा कर रही, बात नहीं सुन रही, खाना नहीं बनाती, काम नहीं करती, मैं भेज दूं क्या इसको घर? वहां से आवाज आई। सास ने कहा, माफ करना जवाई बाबू, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। ओके, कम बैक। अरे पुट दैट वर्स। यस, थैंक यू। वो चित्र के साथ भी लगा रहे हैं तब आप समझ पाए। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने को निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशलता पूछते हुए डेरे पर क्या है आ गए। व्हाट अ नाइस पिक्चर। एक फादर इन लॉ और सन इन लॉ का कितना बढ़िया पिक्चर है। दोनों आपस में पूछ रहे हैं, पप्पा कैसे हैं आप, कैसा रहा आपका यात्रा, सब ठीक ठाक है ना? ये मत भूलिए, 6 लाख लोगों को चला रहा है कौन? मूसा। इतना बिजी मैन है, कितना काम होगा उसके पास, उसका शेड्यूल कितना टाइट होगा, बट थैंक गॉड अपने ससुर जी के लिए उसके पास क्या है? टाइम है। इतना बिजी मत हो जाइए कि आपके परिवार के लिए, आपके परिवार वालों के लिए क्या ना होने पाए, टाइम ना होने पाए। मैंने कहा 27 साल हो गए हमको शादी होके, हफ्ता 10 दिन में, 27 साल से हफ्ता 10 दिन में मैं फोन लगाता हूं, और जब भी फोन लगाता हूं अपने ससुर जी को कुछ ना कुछ छेड़ता हूं। वो भी कम नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, बट हम लोग की अच्छी पटती है। वो करीब करीब 80 साल के हैं। मैं अगर चला जाऊं, बंबई चला जाऊं, हमारी बातचीत होती, बहुत बातचीत होती, कभी कभी थोड़ा सा नाराजगी भी होती है किसी किसी बात में, बट सी द पिक्चर। और वे परस्पर कुशलता पूछते हुए डेरे पर आ गए। आगे चलिए, और क्या हुआ? 8वां पद। वहां मूसा ने अपने ससुर से क्या किया? वर्णन किया। यहोवा ने इस्राएलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या 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 किया, और इस्राएलियों ने क्या क्या कष्ट उठाए, फिर यहोवा कैसे कैसे क्या करता रहा? छुड़ाता रहा। आपने शब्दों पर गौर किया होगा, वहां मूसा ने अपने ससुर से क्या किया? वर्णन किया। ही एक्सप्लेन्ड हिम, सारी चीजों को बताया, उन अद्भुत कार्यों को बता रहा है, कैसे फिरौन ने परेशान किया, कैसे उस रास्ते से होकर गुजरे। दामाद को बताने में अच्छा लग रहा है और ससुर को सुनने में अच्छा लग रहा है। आमेन। अगर कोई ऐसा दामाद यहां पर बैठा हो जो ससुर से बात ना करता हो, तो मैं आपसे विनती करूंगा,
बात करिए, अपने फादर इन लॉ से बात करिए, अपनी सास से बात करिए। मेरी सास रहती थी तो बहुत मुझे पसंद करती थी। बड़ा दामाद नॉनवेज नहीं खाता, तीसरा दामाद कितना भी खिलाओ दिखता नहीं। मैं बचा 2 नंबरी। दूसरा दामाद मेरे सास के खाने का आनंद मैं उठाता था। दिख रहा है ना आनंद? मैं अगर जाता, कभी जाता, सास ससुर दोनों खुश। और एक बात बताता हूं, अगर मैं ससुराल जाता हूं, अगर मैं घर में रहता हूं, सुबह की पहली चाय मैं बना करके देता हूं अपनी पत्नी को। बस दिल्ली नहीं पहुंचा मैं, मुझसे पहले मोदी जी पहुंच गए चाय बना करके। मैं नहीं पहुंच पाया, आज भी अपने घर में ही चाय बना रहा हूं। एक कप चाय देता हूं, दिन भर का काम करवा लेता हूं। क्या सौदा बुरा है बताइए? क्या टाइटस भाई? हाँ बिल्कुल, एकदम टाइटस तैयार है जोएल भाई। ससुराल भी जाता हूं, ससुर जी बोलते हैं स्टैनली भाई तुम्हारे हाथ की चाय पिएंगे। चाय बनाता हूं। मैं ये नहीं बोलता अपने से क्या चाय बनाने वाला लग रहा हूं। इंजॉय, शेयर द थिंग्स। अपने परिवार की चीजों को शेयर करिए, शिकायत मत करिए, शिकायत मत करिए, बात करिए। वर्णन कर रहा है, आगे पढ़िए और क्या हो रहा है। तब इत्रो ने उस समस्त भलाई के कारण, जो कुछ दामाद ने बताया उस भलाई के कारण जो यहोवा ने इस्राएल के साथ की थी, उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न हो गया, आनंदित हो गया। इधर देखिए क्या हो गया भैया, ससुर जी क्या हो गया? आनंदित होगा। वाह प्रभु कितना महान है, हमारे दामाद की सेवकाई में, हमारे दामाद की यात्रा में कितना अद्भुत काम परमेश्वर कर रहा है। दामाद खुश, ससुर खुश हुआ कि नहीं? किसी हुआ कि नहीं है? मोगेम्बो खुश हुआ? मोगेम्बो खुश हुआ कि नहीं हुआ? खुश हो गया, आनंदित हो गया। और आगे पढ़िए। हाँ 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 हाँ। अब मैंने जान लिया है कि हाँ हाँ, 12वां पद पढ़िएगा, 12वां पढ़िएगा धीरे धीरे। तब मूसा के ससुर इत्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि। क्या है? कौन पार्टी दे रहा है यहां? हेलो, आप थोड़े से कमजोर हो गए ऐसा लग रहा है। ससुर की बात कर रहे, कुछ लोग नाराज हो गए हैं। दामाद लोग को अच्छा नहीं लग रहा, लगता है अरे क्या ससुर जी कहाँ आ गया यार, पत्नी को नहीं झेल पा रहे हम। देखिए, उसने ससुर इत्रो होम बलि और मेल बलि चलाए, और किसको बुला लिया भैया? हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत और भी लोगों को बुला लिया। मूसा के और भाई लोग भी आ गए, सब आ गए। भैया आज ससुर जी आए हैं, आज पार्टी है। और लिखा है मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को क्या है? आया।
इसमें मेरी बाइबल में लिखा है, तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इस्राएलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे क्या करने को आया। वो थोड़ा सा पिक्चर देखिएगा, क्या बढ़िया वो दृश्य है, जहां पर मूसा है, मूसा का भाई है, मरियम भी होगी, और वहां पर मूसा की पत्नी है और मूसा का ससुर है। सब मिलके क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य। आपका ससुर जी आया और आप पूछे, अपने बाप को खाना खिला दी, सो गया, कितने दिन रुकेगा बोल रहा है। हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बातें कर रहा हूं। बुढ़ऊ कब जाएगा? हमारे यहां बूढ़े लोगों को बुढ़ऊ बोलते, पता नहीं आप लोग बोलते कि नहीं। नहीं तो पति, तेरा बाप कब जाएगा? कुछ जाने होने का बोला कि नहीं? कुछ पैसे वैसे दिया कि नहीं दिया? पत्नी कई बार आके पति से रिक्वेस्ट करती, एक बार पप्पा से बात कर लो ना, पप्पा से बात कर लो ना। वो आपको पूछ रहे हैं, वो आपको बहुत याद करे, एक बार पूछ लीजिए ना। बेचारी वो बेटी, ध्यान से सुनना, कई बार वो पत्नी जो बेटी है ना, पिस जाती है, इधर पति उधर पिता। इधर ससुर जी कहे, क्या है बेटा, जब जमाई बाबू नहीं आए, पापा आ रहे हैं बोल रहे हैं। ये जी चलो ना, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, काम है बोल। इतना भाव खाओगे यार। इतना किस बात का? कौन कब तक रहेगा हमें क्या पता, कौन कितने दिन जिएगा हमें क्या पता। हमारी मदर इन लॉ जब डेथ हो रही थी, मैं और मेरी पत्नी पूना में थे, पूना गए थे। कैंसर से पीड़ित थी वो, प्रभु ने चंगाई दी थी। उसके बाद 12 साल कम से कम वो फिर जीवित रही। उसके बाद फिर वापस बीमार होकर डेथ हो गई। जिस दिन हम लोग गए, उस दिन अगले दिन वाइफ का बर्थडे था। हमने अपनी मदर इन लॉ से पूछा, बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, थोड़ी थोड़ी आवाजें थी, मम्मी आप क्या खाओगे? खाने की बड़ी शौकीन थी, बट आखिरी समय में बिल्कुल कुछ खा नहीं पाती थी। धीरे से आवाज लगा करके बोली, रसमलाई चाहिए, रसमलाई। मेरी पत्नी आकर मुझसे बोली, डियर मम्मी को रसमलाई खाना है। मैंने ये नहीं कहा बुढ़िया मर रही है रसमलाई खाएगी, नहीं। जब 2009 और 2010 में मेरा एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, मेरे स्पाइन का, बैक का ऑपरेशन हुआ। जब मैं बंबई हॉस्पिटल में था, फिर वहां से जब घर आया, मेरी सास ने ऐसी सेवा करी, मेरे ससुर ने ऐसी सेवा करी, मैं नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता। आज इस दोपहर की बेला में मैं आपसे कहना चाहता हूं, रेस्पेक्ट योर फादर इन लॉ, रेस्पेक्ट योर मदर इन लॉ, रेस्पेक्ट योर फादर ऑल्सो, रेस्पेक्ट योर मदर ऑल्सो। ब्लेसिंग है, आशीष है। वे लोग भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है मेरे प्यारों। ये पास्टर स्टैनली नहीं बता रहे हैं, बाइबल हमें सिखा रही है, बाइबल हमें सिखा रही है कि तमस मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे क्या करने को बैठा, क्या करने को बैठा, भोजन करने को बैठा, लिखा है। कितना सुंदर दृश्य है।
आप में से कितने लोग एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू दैट फुल फैमिली बैठ करके खाना खाते हैं? काफी लोग हैं, अच्छी बात है। ये वो समय है, आप प्रार्थना बैठ करके करते हैं। मैं आपसे विनती करूंगा, भोजन भी कैसे करिए? बैठ करके करिए। सब मोबाइल रखवा दीजिए। मैं जब खाना खाने बैठता हूं, मतलब मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, बैठे। हमारे 2 बच्चे कितना भी लेट हो जाए, पापा और मम्मी के साथ ही खाना खाना है उनको। अभी जब मैं यहां आ गया हूं तो उनको मालूम है कि पापा नहीं है, बट अगर हम वहां पर हैं, थोड़ा अगर मैं लेट भी हो जाऊं, हमारी बेटी का फोन आ जाएगा, कब आ रहे हो? हम लोग लंच के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैं बड़ा मजबूर हो जाता हूं, कहीं पर भी जाऊं मुझे मालूम रहता है ये लोग वेट करेंगे, इसलिए मैं कहीं भी अपना काम खत्म करके आता हूं। अगर 2-3 दिन ऐसे मिस हो जाते हैं तो मेरी बेटी हमसे बोलती है, डैडा आई मिस दैट टेबल। मैं उस भोजन के मेज के पास अपन चारों बैठ करके खाते मैं मिस करती हूं। आप क्या खाते हैं ये मायने नहीं रखता। बिरयानी है, मटन बिरयानी है, चिकन है, आप अगर सूखी रोटी भी खा रहे हो, पर अगर आप साथ में बैठकर खा रहे हो, उसमें प्यार और आशीष है। आमीन। मैं आपसे विनती करता हूं, परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है और परमेश्वर ने जिस परिवार में आपको जोड़ा है, आपको उस परिवार से भी क्या करना है? प्यार करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो प्रभु, इस दूसरे सेशन के लिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे कोई मनुष्य अलग ना करने पाए। प्रभु आज हम अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके भी हम आदर और सम्मान करने पाए। प्रभु जी जब हम लंच ब्रेक में जाते हैं, हमारी सहायता कर। सारा आदर सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद प्रभु, जो कुछ भी ये दोनों सेशन में हमने सीखा है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। शैतान उस बीज को ना चुराने पाए जो बोया गया है। धन्यवाद सारे बातों के लिए। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच। दूसरे सेशन तक साथ बैठने के लिए आगे का समय पास्टर टाइटस। हालेलुया। कितने लोग को अच्छा लग रहा है? आमीन। ये छोटी छोटी बातें जो हम सीख रहे हैं उसको लिख के रखें, क्योंकि बहुत नाजुक नसों को आज छुआ जा रहा है जो बड़ी जमायतों में हम कई बार प्रकट नहीं करते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हमारा परिवार मजबूत होना है। अगर परिवार मजबूत होगा तो कलीसिया भी मजबूत होगा। आमीन। ये भोजन का समय है और आप सभी के लिए भोजन तैयार किया गया। अगर किसी ने भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो पास्टर अश्विन से मिलना, आपका नाम और आपका रजिस्ट्रेशन को ज़रूर कराना। अगर आपके पास पैसा नहीं है, फिक्र ना करें, आपके लिए स्पॉन्सर तैयार किया जाएगा। परंतु आप लोग सब लोग आए इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी ब्रेक का समय है, खाना खाएंगे और खाने के बाद अगर किसी को बर्तन धोने का आदत नहीं है तो आज प्रैक्टिस करना शुरू कर लो, क्योंकि प्रभु के दास ने हमें सिखाया हमें मदद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।